ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। लगभग 3 से 4 जो है रेलवे लाइन यहाँ पर मौजूद है और उन रेलवे लाइन के बगल में जितनी भी झुग्गियाँ बनी हुई थी उन सभी झुग्गियों को लगभग 15 फीट के अंदर तक क्षेत्र पर जो है बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। मोदी का तो बाल बच्चा कोई तो है नहीं, तो गरीब का तो गला काटेगा ना। वोट लेने गए तो कहता है कुछ नहीं करेंगे, और जब वोट लिया हो जाता तब गरीब के पेट पर लात मार रहा है। बाकायदा इन झुग्गियों पर नंबर भी डले हुए हैं, आप देखेंगे CN 427 इस तरह के नंबर भी तमाम एजेंसियों ने डाल रखे हैं। लेकिन आज रेलवे ने साफ तौर से ये स्पष्ट कर दिया कि इस जगह पर यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अभी घर से बेघर कितने हो गए? घर से बेघर हो गए सब। सर हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं, सर हम फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में रहता है, मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन इंसाफ होता है। बच्चे लोग रोड पर है, लाइन के नीचे पड़ा हुआ 5-5 लड़की जाकर देख लो कि हमारे बच्चे की 11वीं क्लास में रोक दो 6 महीने के लिए, जब भी नहीं रोका। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटी को क्या पढ़ाएंगे? ये बेटी घर से बाहर है, कैसे पढ़ाई पढ़ेंगी बेटियाँ? आप ये पढ़ा रहे हैं, इससे कोई फायदा है? अब तो हमारा आशियाना टूट गया, इससे कोई फायदा नहीं है ना। उस पटरी के महज 5 मीटर की दूरी पर जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं और इसलिए यहाँ पर रेलवे को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ती है कई बार। तो इस कारण भी यहाँ पर आप देखेंगे कितने तेज साउंड में जो यहाँ पर रेलवे आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा। ये ना कह रहे हैं कि ये हमारे बाप दादा की है, हमने इतना ऋण रह लिया, ये बहुत है, लेकिन टाइम देते। ये एक रेड सिग्नल है तमाम उन झुग्गी वालों के लिए जो तमाम राजधानी दिल्ली के झुग्गियों में रहते हैं। आज वास्तविक रूप में मैं आपको दिखाऊंगा सहयोगी, तो हमारे यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, तमाम बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में आज कोई भी वोट लेने वाला, कुल मिलाकर इनका जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी इस जगह पर मौजूद नहीं है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दया बस्ती इलाके में है और यहाँ पर आपको मालूम है कि ये एक बड़ी झुग्गी बस्ती क्षेत्र में राजधानी दिल्ली के अंतर्गत आती है। यहाँ पर एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के अंदर एक बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। कुछ समय पहले से लगातार बुलडोजर एक्शन जो है थमा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इस जगह पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे लगभग 3 से 4 जो है रेलवे लाइन यहाँ पर मौजूद है और उन रेलवे लाइन के बगल में जितनी भी झुग्गियाँ बनी हुई थी उन सभी झुग्गियों को लगभग 15 फीट के अंदर तक क्षेत्र पर जो है बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और अभी मौके पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कई सालों से जो घर बने हुए थे उनको आज महज एक झटके में धाराशायी किया जा रहा है बुलडोजर के माध्यम से। और लगातार आप देख पा रहे हैं कि झुग्गियों के नाम पर यहाँ पर गाटर पाटिये और तमाम इस तरह के पक्के मकान जो है बने हुए थे और उन तमाम मकानों को आज यहाँ पर रेलवे की तरफ से पहले नोटिस दिया जाता है और आज उस नोटिस के बाद आप देखेंगे लगभग 15 फीट अंदर तक जो है इसको लेकर और बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अब कई गंभीर सवाल यहाँ पर ये भी उठते हैं कि क्या ये झुग्गियाँ वैदिक रूप से थी या अवैध थी। ये तमाम वो सवाल हैं, क्योंकि आप देखिए इस जगह पर मोहम्मद इजहार करके एक आपको बोर्ड दिखाऊंगा मैं। उस बोर्ड को अगर फोकस कर पा रहे होंगे सहयोगी, तो बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम चीज़ें अप्रूव्ड हैं। इधर आपको दिखाएंगे तो ये कैमरा दिल्ली सरकार की तरफ से, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो उनके माध्यम से इन्हीं अवैध झुग्गियों के ऊपर कैमरे भी लगाए गए, बाकायदा इंस्टॉल किए गए। हालांकि यहाँ पर कैमरे तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका बॉक्स जरूर मौजूद है और आज इसके ऊपर भी इसको अवैध ठहराकर यहाँ पर झुग्गियों के ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा इन झुग्गियों पर नंबर भी डले हुए हैं, आप देखेंगे CN 427 इस तरह के नंबर भी तमाम एजेंसियों ने डाल रखे हैं। लेकिन आज रेलवे ने साफ तौर से ये स्पष्ट कर दिया कि इस जगह पर यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं आज तमाम जो इसके आसपास जितने भी रहने वाले लोग थे तमाम उन लोगों को खाली करवाकर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई जो है की गई है। तमाम लोग आपको दिखाई देंगे जो पटरी पर रहने को इस वक्त मजबूर हैं और कहीं ना कहीं वो इन घरों में रहा करते थे। अधिकतर जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है इस इलाके में और कहीं ना कहीं इसके कारण भी लोगों के अंदर बड़ी नाराज़गी है कि जानबूझ के हमें टारगेट, देखिए किस प्रकार जो है घर को ढाया जा रहा है और तमाम जितने भी लाइन में जो मकान आ रहे हैं उन सभी के ऊपर इसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँ कब से ये लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, इधर तो रुको तो 1 मिनट। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। कब से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ से मैं कम से कम 20 साल से रह रहा हूँ। 20 साल से? हाँ। क्या झुग्गी किराए पे थी या अपना है? अपना है। अपना है? हाँ। तो 20 साल पहले आके रहे हो आप? हाँ जी। उससे पहले कहाँ रहते थे? उससे पहले मैं कहूँ नहीं, यहीं पहले आया हूँ, पहले यहीं रहता हूँ। तो यहाँ कैसे सरकारी जमीन पे कब्जा करिए या खरीदा, क्या करा? मैंने खरीदा था सर। खरीदा था जी। कितने रुपए का? ये पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। 72,000 रुपया के लिए थे। 72,000 रुपया के लिए थे। 72,000 का? हाँ।
किससे लिया था आपने? कोई पड़ोसी है, पड़ोसी से लिए थे। पड़ोसी से आपने झुग्गी खरीदी थी? हाँ। आपको मालूम नहीं था कि ये सरकारी जमीन है? एक ना एक दिन मुझे मालूम नहीं था। आपको मालूम नहीं था? नहीं। तो आपने रेलवे की जमीन कैसे खरीद ली? अब हमें क्या पता। हाँ? हम तो नए ये नए बेचने वाला कौन है जो रेलवे की जमीन आपको बेच रहा है? बेचने वाला कौन है? ये क्या नाम है उसका? अब वो चला गया, यहाँ से भाग गया है। भाग गया यहाँ से? हाँ। आपको बेच के भाग गया? हाँ। कौन सी झुग्गी थी आपकी? ये जिसमें कैमरा लगा हुआ है? हाँ। उधर दिखाएंगे जरा, कैमरा जिसमें लगा हुआ है। कितने हजार रुपए में खरीदा था? ये 72 में खरीदे थे। 72,000 रुपए, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए में आपने इसको खरीदी थी? जी। ऐसे खरीद सकते हैं झुग्गी को? नहीं। हाँ जी। अब क्या करें? फिर आपने क्यों खरीदा सर? मजबूरी से मैंने ले लिया। बच्चे था, 5 लड़की है, मेरे वाला लड़का उड़का है, ये कमा के देगा। 5 लड़की, मेरा मतलब अकेला कमा रहा हूँ, रिक्शा चला रहा हूँ। आपके 5 लड़कियां हैं? हाँ। और 1 लड़का है? एक भी लड़का नहीं है, आती हैं बस कमाने बस। वाले। तो इसलिए आपने मजबूरी में ये इस घर को खरीद लिया। ले लिए कि कहाँ जाएगा, बच्चे 5 को बच्चे को रहने नहीं देगा। लेकिन आपको मालूम नहीं था कि मतलब ये झुग्गी सरकारी है, एक ना एक दिन टूटेगी? मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? नहीं। आपको लगा कि 72,000 में मुझे मकान मिल गया? हाँ। और बच्चे 5 को है मेरे पास, लड़के कमाने वाला कोई नहीं है। हम रिक्शा चला रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार के हूँ। बिहार में कहाँ से? ये दरभंगा से। दरभंगा से? हाँ। अभी ये सारी टूट चुकी है, इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं आप? ये तो भाई देखो, अब हम अभी तो कम से कम टाइम भी नहीं दिया सरकार के। हाँ, 1-2 महीना टाइम ले लो। एक बैग तोड़ दिया। कितने दिन पहले नोटिस दिया इन्होंने? नोटिस हमने वो शनिवार के दिया है। पिछले शनिवार को? हाँ। पिछले शनिवार को दिया है नोटिस? हाँ हाँ। अच्छा। और अभी आज तोड़ रहा है 1 हफ्ते में। आज तोड़ रहा है? हाँ। 1 हफ्ते का टाइम दिया था? 1 हफ्ते का टाइम दिया बस। सही मानते हैं कार्रवाई? कार्रवाई जो सही हो या गलत है वो तो ऊपर वाला जाने, मेरे को नहीं पता। लेकिन 1 हफ्ते का टाइम दिया, कम से कम महीना 2 महीने का टाइम देता कि ताकि कोई आदमी अपना जुगाड़ जो से जुगाड़ कर लेता। हाँ। समझे सर? मैं तो फैक्ट्री में रहता देके हूँ। तोड़ देते तो सही था। हाँ, टाइम देके तोड़ देते। बिल्कुल। अभी घर से बेघर कितने हो गए? घर से बेघर हो गए सब। सर हम तो फैक्ट्री में काम करते हैं। सर हम फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में रहता है, मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन इंसाफ होता है। बच्चे लोग रोड पर है, लाइन के नीचे पड़ा हुआ, 5-5 लड़की जाकर देख लो। कहाँ है आपकी बेटियाँ? ये चलाओ, दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखाऊं, अभी देखेंगे आप उधर रेल आ रही है और इनकी मैं ज़िंदगी आपको दिखाना चाहता हूं, किस तरह की ज़िंदगी है इन लोगों की। वो रेल आ रही है अभी और ठीक इस रेल के बगल में ये लोग रहते हैं। उधर आपको दिखाएंगे, वो पटरी आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी। तो उस पटरी के महज 5 मीटर की दूरी पर जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं और इसलिए यहाँ पर रेलवे को अपनी रफ्तार धीमी करनी पड़ती है कई बार। तो इस कारण भी यहाँ पर आप देखेंगे कितने तेज़ साउंड में जो यहाँ पर रेलवे आपको आता हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये इन लोगों की ज़िंदगी है। ये इन लोगों की ज़िंदगियाँ हैं यहाँ पर किस तरीके से, और इसी जगह पर जो है लोग रहते हैं। हाँ जी। मोदी का तो बाल बच्चा कोई तो है नहीं, तो गरीब का तो गला काटेगा ना। वोट लेने गए तो कहता है कि कुछ नहीं करेंगे, और जब वोट लिया हो जाता तब गरीब के पेट पर लात मार रहा है। वोट दिया था मोदी को? हम लोग किसी को नहीं वोट दिया था। हम लोग किसी को नहीं दिए। जाओ, पहचान पत्र है आपका यहाँ पे? सब कुछ है मेरे। वोट क्यों नहीं दिया था फिर जब सब कुछ था? तो जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। जब हम लोग को कोई फायदा नहीं है तो क्या करेंगे वोट देके आप? हम लोग को अगर मालूम रहता तो हम लोग वोट देते। इतना मार मारे, किसको? जो वोट लेने आएगा मुता भरावे। अच्छा, जो वोट लेने आएगा उसको मारेंगे आप? बड़ा खेल खेलता था जकीरे के बंदे से। अब आएगा किसी को। पूरी जकीरा में खेला कौन खेलता था? कौन है आप लोगों के विधायक, पता है आपको? पता है, कौन है विधायक आप लोगों के? सब पता है। बाप दादा बोलने आएगा, हाथ पर जो मुझे वोट दे, मुझे बाप जीता वो ना पूरा निकल जाता है हरामी का पिल्ला सर। हक दे। हाँ। जमीन में ना हक, मेरे मुंह में हक दे। तो ये जमीन आपकी है क्या? आप इतना गुस्सा हो रही है, जमीन आपकी है? क्या मतलब? मेरी नहीं है, सरकार की है। तो एक तरीका से बोले ना, कम से कम 6 महीना का टाइम दे ना। 6 महीने का? और क्या? अच्छा, 2 महीने का भी नहीं था। आगे यहाँ पर आपने कहा जमीन इसकी नहीं है। जब जमीन इसकी नहीं है तो सरकार ने क्यों कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ घर? जब तक सरकार को समझ नहीं आया था। आप सरकार से क्यों सवाल पूछते हो? ये सरकार, आप सरकार से आगे पूछिए, सरकार नुमाइंदे से मेरे को देखा नहीं, आपने यहाँ सवाल किया ना। सवाल सबसे पहले सरकार से पूछा कि सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया? कोई नहीं पूछ रहा। आपने सुना मुझे? यहाँ से कोई नहीं पूछा सरकार से। सरकार से आपने सुना मुझे? सरकार कोई से सुना आपने मुझे?
आपने सुना? इससे कोई फायदा है? अब तो हमारा आशियाना टूट गया, इससे कोई फायदा नहीं है ना। ये बना के कुछ फायदा है? दो लड़की जवान है हमारे सर पे, कहाँ लेके जाए? उसके साथ कोई हादसा हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? अरे कम से कम नेता को आके खड़ा होना चाहिए, तब समझते कि हाँ हमारे साथ है, हैं? और जब इलेक्शन का टाइम होता आते हैं, अभी कोई आता पता नहीं है। बताओ क्या किया जाए? कम से कम इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे आए थे क्या वो लोग? हाँ आए थे, 1 महीने का टाइम देते हैं। बीजेपी वाले भी आए थे, सब आते हैं ऐसे हाथ जोड़ के 1 महीने का। 1 मिनट में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, इन्हीं पटरियों पे घूमते थे? हाँ सारे में घूमते हैं, घूम के गए फौज लेके। उस टाइम पे ये अवैध नहीं था? नहीं, झुग्गी टूटे का तो बहुत दिन से है, कई बार हो गया, कोई वो न हुआ। लेकिन ईदा वेर तोड़ने का बोले, कम से कम 1 महीने का टाइम देना चाहिए, 1 महीने का टाइम देना चाहिए। तोड़ देते, ये हमारे बाप की नहीं है, ये है उन्हीं की जगह। ये न कह रहे हैं कि ये हमारे बाप दादा की है, हमने इतना ऋण रह लिया, ये बहुत है। लेकिन टाइम देते हैं। आप इस चीज को मानती हैं कि आपने इतना दिन रहे तो इसके लिए सरकार का एहसानमंद कहीं ना कहीं आप लोग हैं? हाँ। लेकिन आप लोग ये कह रही है कि टाइम देना चाहिए, कुछ पहले बता देना चाहिए कि भाई यहाँ से जाओ। अब जवान बच्चे लेके कहाँ जाएं? रूम वाले भाव खा रहे हैं, 12,000 बता रहे हैं, 10,000, 15,000, 12,000 कहाँ से दे? एक रूम का? हाँ, इतना सा रूम है जी। अब बताइए क्या किया जाए? तो ये स्थिति इस जगह पर है। मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा, आपको सामान दिखाऊँ। ये इस जगह पर सामान है इन तमाम लोगों के, इसमें तमाम आपको सामान मिलेंगे, कूलर भी हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और अब इन लोगों का ये कहना है कि हमें समय नहीं दिया गया। ये आपको दिखाएंगे जरा हमारे सहयोगी, आपको एक एक करके। ये सारे सामान इन लोगों के हैं, सारी झुग्गियाँ हैं। ये देखिए, इसमें बोला गया है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। देखिए आपको पोस्टर दिया गया था। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ ही मकान। आज हमारे घर से जरा इसमें दिखाएंगे हमारे सहयोगी, अगर दिख पा रहा होगा। इसकी जरा ब्राइटनेस बढ़ाइए, ब्राइटनेस बढ़ा के मुझे दिखाइए। हम लोग इनको धोखाबाजी हुई है हम लोग के साथ। नरेंद्र मोदी का यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई है और इसमें लिखा है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इनका 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। यहाँ पर जो है इन लोगों ने फॉर्म भी ये भर के दिया था। किसको दिया था आप लोगों ने? यहाँ के जो नेता आए थे उनको दिया था सबके। यहाँ झुग्गी के नेता या झुग्गी के नेता? ये क्या नाम है इसका? शर्मा है क्या? सोमदत्त नहीं, पहले शिवचरण गोयल थे, उसके बाद अभी है खुराना जी। यहाँ के विधायक वो हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि हमें वोट दो, हम झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। पहले झुग्गी मांगने के टाइम पे तो सबके घरों में आते थे, और आप झुग्गी टूट रही है तो अभी तक कोई देखने नहीं आया। ना शिवचरण गोयल जी आए, ना राकेश जोशी जी आए। हरीश खुराना जी यहाँ पर आकर वोट मांगते थे। हाँ, वहाँ वोट मांगा है सबसे। हाँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बीजेपी को वोट दिया मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है, बीजेपी को वोट दिया, पहले कांग्रेस को। हाँ, मोहम्मद अली है मेरा नाम। मोहम्मद अली जी ने बीजेपी को वोट दिया। क्या सोचकर वोट दिया? सोच के ये दिया कि विकास होगा। विकास क्या हुआ? तोड़ दी सारी झुग्गी को। पहले झाड़ू वाले को दिया, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। चलो अब हमारे मोदी जी आए तो मोदी जी बचाएंगे हमारे गरीबों को, कोई विकास होगा। पर क्या हुआ? झुग्गी तोड़ दी सारी। आप किससे? हम अली जी को ये वादा, मोहम्मद अली जी को ये वादा किया गया था प्रधानमंत्री से कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। हाँ, बिल्कुल। इसलिए आपने विश्वास करके? हाँ, बिल्कुल विश्वास करके उन्हें वोट दिया हमने। पर क्या हुआ कि हमारा घर टूट गया। देखो मेरा घर टूट गया सामने। ये सामने आपका ही घर है? हाँ, वो सामने मेरा घर है, मैंने तोड़ दिया। लड़की हैं और ये सारा आप किराया जो अब जाते हैं, हम किसी फ्लैट के लिए जाते हैं कहीं पे 10,000 12,000 रुपए किराया मांगते हैं, प्लस बिजली अलग। कहाँ से भरेंगे मिडिल क्लास लोग? एक 5-5 10,000 रुपए की जॉब करने वाले हैं। अब आगे भविष्य में कभी बीजेपी को वोट देंगे? भविष्य में क्या, कभी जिंदगी में नहीं दूंगा। मेरी क्या नाम 26 साल उम्र है, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं दूंगा। मैं मरने के बाद भी नहीं दूंगा बीजेपी को। पहचान पत्र बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ, सारी ID बनी हुई है मेरी, देख लो सारी ID बनी हुई है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली सब बना हुआ है, बिल्कुल ऑल टोटल सब चीज बना हुआ है। यहाँ से आधार कार्ड, पहचान। स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका एडमिशन कौन लेगा? उसकी जिंदगी भविष्य तो खराब होगा। इतना तक हम लोग बोला, हाथ जोड़ के ऐसे बोला कि हमारे बच्चे की 11वीं क्लास में रोक दो 6 महीने के लिए, जब भी नहीं रोका। किसको आपने बोला ये चीज? और जो पुलिस वाले सब आए थे उसको मैं बोला हूँ 6 महीने तो रोक दो हमारा बच्चा। 6 महीना रोक दो, उसके बाद तोड़ देना, एग्जाम निकल जाएंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कहीं भी। मगर सुना नहीं। क्या बोला उन्होंने कि हम तोड़ेंगे? हाँ, तोड़बे करेंगे। हाँ, बहुत दिन उधंग मचा रहेंगे। हम कहा कि हमारे बच्चे से उधंग
उधंग नहीं मचाते, चोर लोग उधंग मचाते, मगर सुना नहीं वो लोग। कौन सी बेटी आपकी जो 11वीं क्लास में है? आपको बेटा 11वीं क्लास में? आप 11वीं में हो? 12वीं में है आप? 12वीं में। यहीं से पढ़ने के लिए जाते हैं? हाँ, सामने स्कूल है हमारी। सामने इसके स्कूल? हाँ, टेंट वाली स्कूल है हमारी। क्या नाम है आपका? नाजमा। राजमा? नाजमा। नाजमा। हाँ। पिताजी हैं आपके? जी है। पिताजी। पिताजी वहाँ बैठे हुए हैं। कितनी बहनें हैं आप? हम 5 बहनें हैं। 5 बहनें। एक 8th क्लास में, 7th क्लास में, 12th में, 11th में, सब बच्चे हमारे भाई बहन। देखिए, जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उनके लिए ये क्या रेखा गुप्ता कोई कुछ नहीं कर रही है। हमारा सारा सर्टिफिकेट है हमारे लिए। वो कह रही है हमें जुगी तो मतलब ही नहीं है, वो कह रही है। वोट लेने के टाइम में सब आप भी सरकारी स्कूल में, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं ना? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ कहते हैं। और आज 10 दिन हमसे मिली हुई है, स्टेडियम गए थे स्कूल की तरफ से, उन्होंने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ बेटी को क्या पढ़ाएंगे? ये बेटी घर से बाहर है, कैसे पढ़ेंगी बेटियाँ? बेटी कैसे पढ़ेंगी? अभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए थे? हाँ, मेरी बहन 11th क्लास में गई थी स्टेडियम। क्या कहना चाहेंगे अगर मुख्यमंत्री आपको सुन रही है तो? हम क्या कहेंगे? हम इतना ही कहेंगे, हमें घर दो, हम पढ़ाई करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमें घर चाहिए। घर मकान दो। हाँ, ये तमाम टैक्स चाहिए, हमें टैक्स चाहिए। टैक्स लेते हैं हमसे। हाँ, हमसे चाहिए, हमें घर चाहिए। तमाम ये वो बेटियां हैं जो इस देश की। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? यहीं सामने हमारा घर है। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा जिला। दरभंगा के रहने वाले हैं। ये लोग दरभंगा से यहाँ पर आए, जिस जगह पर वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार थी इससे पहले, अब सम्राट जी की सरकार है, और उस जगह से ये लोग मिथिला क्षेत्र से यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तमाम ये मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम बच्चियां हैं, और ये सभी जो है सरकारी स्कूल में, कोई 8वीं में, कोई 9वीं में, कोई 12वीं में पढ़ाई कर रही हैं। और इन लोगों के एड्रेस जो है तमाम यहाँ पर इस जगह पर मौजूद थे। इनके मकान वहाँ पर थे, आप देख रहे हैं वहाँ बुलडोजर चल रहा है, उस जगह पर इनके मकान थे, और अब ये कहाँ पर रहने को मजबूर है मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा जरा हटो, हमारा घर यही है बना हुआ। हटो जरा मुझे। अभी अब वो इस जगह पर ये बांध के छतरी सी एक, और इस जगह पर ये बेटियां अब रहने को मजबूर हैं। एक ठेला लगा हुआ है इनका, और इस ठेली पर ये रहने को मजबूर है अब। तो ये तमाम इस तरह की सिचुएशन भी आती हैं जब आप। हम यहीं पढ़ेंगे क्या? अब हम यहीं पढ़ेंगे टांग गाड़ के? हम कहाँ पर है अब, बताइए। बेटा मैं क्या जवाब दूं आपको? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बात दिखा सकता हूं वहाँ पर। तो आप आगे बात पहुँचा सकते हो ना हमारी? बिल्कुल पहुँचाएंगे हम आपकी बात। तो कब हमें इंसाफ मिलेगा? हमें रहने का ठिकाना, दम पूरी रात यहीं रहे, यही पढ़ाई करें हम, बताइए हमें। देखिए तमाम लोग ये कमेंट करेंगे कि ये अवैध झुग्गियाँ थी, इनको तोड़ दिया गया, लेकिन ये भी इस देश के नागरिक हैं, इनको भी संविधान ने अधिकार दिए हैं, बाकायदा इनके मौलिक अधिकार हैं। और इस बेटी के साथ खुदा न खास्ता दिन रात में कभी भी कोई हादसा हो जाए, कौन उसकी जिम्मेदारी होगा? क्या उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा? तो यही रेखा गुप्ता हमें दे इंसाफ, रेखा गुप्ता दे इंसाफ। हम यहाँ रहेंगे पूरी रात। रेखा गुप्ता इसकी जिम्मेदार हुए, लिख के दो। लड़की सब कैसे रहेगी यहाँ पर चोर गुंडा के पास में? हम रात भर कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे अभी स्टेप लेकर के? न घर है न द्वार है। हमारे बच्चे की पैदाइश यहाँ है, हर चीज बताओ, हमारे तो घर चाहिए, हमें घर दे दो। जब इतने साल से रह रहे हैं, इससे पहले उजाड़ देना चाहिए। जब बना तभी तोड़ देना चाहिए। हमें प्रशासन बोला कि रहने दो, कोई बात नहीं, वोट लेने आता था, वोट की तब में नहीं झुग्गी, जहाँ झुग्गी वही मकान है। नेता हर नेता ही बोलता है ना, जहाँ झुग्गी वही मकान। जब जीत जाते तो कोई मकान नहीं, गरीबों का कोई रेखा नहीं, सबको तो गरीब को कचरे हैं। चीज बताइए, यहाँ पर जब आप झुग्गी बनाते हैं तो रेलवे पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, किसी को कुछ देना भी पड़ता है आप लोगों को? सर आप क्या देते हो बताओ तो सही। क्या देना पड़ता है बताइए। उन लेडीज से पूछो। नहीं आपको नहीं मालूम है, आप भी तो रहते हैं इस जगह। सर रहते हैं, इस चीज़ का मुझे पता नहीं है सर। आप लोग जब झुग्गी बनाते हैं, माँ जी मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये चीज़ दिखनी चाहिए ना, सबको पता लगना चाहिए ना कि कौन कौन इस करप्शन में डूबा हुआ है। तो खरीदा था। अभी तो जिम्मेदारी सर आपकी है कि भाई आपने कब्जा कर लिया, लेकिन ये कब्जा होने किसने दिया?
हमने तो सवाल- खरीदा था, जिससे खरीदा वो गांव चले गए। कितने में खरीदा था आपने? हम वो टाइम में 10,000 में खरीदा। 10,000 रुपए में? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। जब वोट मांगने के लिए आते हैं तो वोट मांगने वोट मांगने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं झुक जा मकान है माशाल्लाह स्कूल में पढ़ती है, मैंने कहीं और बैठा रखा ये माहौल के चक्कर में। दो डर लड़की है कि कहीं बेटी के साथ कुछ हो ना। हाँ 10 लोग खड़े हैं अभी 10 तरफ के देखने के लिए। अब बताओ 2 लड़की लेके कहाँ जाएंगे? देखो हमारे सारे सामान पति है कमाने वाली की पति भी है? प्रधानमंत्री पति का हाथ टूटा हुआ, देखो कहाँ दिया हाथ टूटा हुआ उसका। झूठ बोलते हैं ये। क्या दे दिया? क्या दे दिया प्रधानमंत्री ने? क्या दे दिया? झूठ बोलते हैं आप, इतना चिल्ला रहे। एक मिनट सुनिए सुनिए, वोट मांग एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कोई है कोई मंत्री एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलिए। माँ जी ने बोला मैंने 10,000 में झुग्गी खरीदी। हाँ आई खरीदना चाहिए था जब पता है कि जमीन सरकारी हमने नहीं खरीदा, हमने नहीं खरीदा, हमने नहीं खरीदा। हमने कोई झुग्गी हमारे को नेता ने बताया। गुजारा करा, पढ़ाई करा, लिखाई करा, हमने अपना गुजारा करा है, बस हमने खरीदा नहीं है। और हमने गरीबी के कारण गुजारा करा है, कोई वो नहीं करा है। जब सरकार हमें नहीं रहने का तो उसी टाइम में नहीं बसने देता, उस टाइम में भी सरकार थी। उस टाइम में सर प्रशासन नहीं था क्या? उस टाइम में प्रशासन कोई भी सरकार रहे, कांग्रेस बीजेपी, ये दोनों आते जाते रहते हुए हमें इससे मतलब नहीं है। क्या बीजेपी नहीं आई थी क्या 2004 में नहीं आई थी? उसके बाद भी तो सब उस टाइम क्यों बसने दिया? हमें क्यों पर रहने देते हैं? हमें हटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। जाओ अभी जहाँ झुग्गी वहीं मकान बोला मोदी जी ने, फिर कुछ झुग्गी को वाले बना के भी दिए। कुछ फ्लैट वाला लालच में हमने झुग्गी वालों ने वोट दे दिया कि चलो दे दिया, हटाओ दे देंगे, कुछ नहीं करेगा मोदी। अभी रेखा गुप्ता जी ने 2025 तक जो झुग्गी बनी हुई है सर, वो झुग्गी नहीं टूटेगी। अभी सारी झुग्गी टूट रही थी ना, वजीरपुर खूब अनाउंसमेंट खूब टूट रही थी। फिर अभी बाद में क्या हुआ कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। रेखा गुप्ता का खुद का बयान है, सर्च करके देख लो, अभी लेटेस्ट लास्ट वीकली का बयान है ये। तो ये आप कह रहे हैं कि आप लोगों को गुमराह किया जाता है? गुमराह किया गया, हमें कम बोल के ज्यादा तोड़ा गया हुआ, हमें कोई पुनर्वास नहीं दिया, हमें झूठ बोला गया। हमें चुनाव के टाइम में सारे नेता आता है हमारे पास, 36 तरह के पार्टी वाले आते हैं, अभी हमारे साथ कोई भी नहीं है, न पक्ष वाला है न विपक्ष वाला है, कोई भी नहीं खड़ा हुआ सर, देख लो। ना आम आदमी पार्टी वाला, ना बीजेपी वाला, कांग्रेस ना बीजेपी, कोई भी नहीं है। और यही चुनाव का टाइम है कि कल अनाउंसमेंट है दिल्ली में चुनाव विधानसभा का, सारे पैर पकड़ेंगे। तुम हमारे माँ तुम्हारे अभी 2027 से लोग रैलियों में भी जाते होंगे। रैली में भी जाते हैं, वो ये पॉलिटिकल बना रखा नेता ने। चुनाव का टाइम रहता है, इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करो बस। अभी कोई सहारा नहीं है। नेता को हम क्यों चुनते हैं? जनप्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं? कि हमारे लिए वो है, ये झुग्गी टूटे हमारे साथ खड़ा होता, हमारे को कहीं ना कहीं ठिकाना देता, कुछ देता। हम कोई बाहर के तो नहीं है। एक पानी की बोतल तो पिला देता। कुछ नहीं पिलाया, एक पानी का बोतल सुबह से पानी तक नहीं पिया मैं। सारे नेता के पास घूम के आए 1 हफ्ते तक, कोई कुछ रिस्पॉन्स पास गए, नाम लीजिए जरा। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक रामदास राठवे है, मानवीय केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, उनके पास गया कल, जीएम को फोन, डीआरएम फोन नहीं उठाया, जीएम ने फोन उठाया, बोला ठीक है हो जाएगा। जीएम जनरल मैनेजर, डीएम ने फोन नहीं उठाया, डीआरएम ने फोन नहीं उठाया, डीआरएम ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद शकुर बस्ती वाले तो उसको ऑर्डर हमने चलो हो जाएगा 3 महीने, हमने इसलिए गया तोड़ो आप हमारे बच्चे की। विधायक के पास गए आप लोग? हाँ यहाँ के विधायक के पास, हरीश खुराना, हाँ, सुषमा स्वराज के पास भी गए, सांसद के पास भी गए लोग। हम सब अलग अलग जगह गए। यहाँ जो हारा हुआ उनको भी पास गए, सबको। शिवचरण गोयल के पास भी गए, जो विपक्ष वाले उनके पास भी गए। हम किसके पास जाए? लेकिन किसी ने नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, कोई नहीं सुना, कोई भी कुछ नहीं सुना। हमने सबके साथ गया। भाई मेरे बता दो कोई नेता खड़ा हो तो बता दो यहाँ पर। हमने सब, ये एक रेड सिग्नल है तमाम उन झुग्गी वालों के लिए जो तमाम राजधानी दिल्ली के झुग्गियों में रहते हैं। आज वास्तविक रूप में मैं आपको दिखाऊंगा सहयोगी, तो हमारे यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, तमाम बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। लेकिन इन लोगों के बीच में आज कोई भी वोट लेने वाला, कुल मिलाकर इनका जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी इस जगह पर मौजूद नहीं है। तो ये रेड लाइट उन लोगों के लिए है जो तमाम झुग्गियों में ये सोच कर रह रहे हैं कि भैया आने वाले समय में एमसीडी का इलेक्शन है, हम फिर किसी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे और वो जब झुग्गी टूटेगी तो हमारा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा होने वाला आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। इनके इस जगह पर पहचान पत्र बने हुए हैं, इसी जगह पर इनके आधार कार्ड बने हुए हैं, कई लोगों के इस जगह से पासपोर्ट बने हुए हैं, यानी कि वो इस जगह से सऊदी अरब और तमाम गल्फ कंट्रियों में भी गए हुए हैं, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम आबादी है इस जगह पर और रह रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि बांग्लादेशी इनको भगाओ। अब आपको मैं जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 70% लोग लगभग मुस्लिम जो हैं वो बिहार और यूपी के रहने वाले हैं।
इसके अलावा तमाम लोग बंगाल से भी रहने वाले हैं। बंगाल कोई बांग्लादेशी भी यहाँ पर रहता है नहीं, क्या? हम क्यों अपने देश में क्यों रहने देंगे बांग्लादेशी को? हाँ। क्यों रहने देंगे? उससे हमें खतरा हो जाएगा, कौन बचाएगा? हम खुद बताएंगे कि बांग्लादेशी हटा दो। हम क्यों रहने देंगे अपने देश कोई के? ऐसा हम रहता अपने नहीं देश से गद्दारी कर लेंगे क्या? नहीं रहता है। यहाँ अपना पासपोर्ट बना, मेरे पासपोर्ट के टाइम वाला कोई बांग्लादेशी वाला नहीं रहता है। 2-4% बंगाली है। आप उसको बांग्लादेश नहीं बोल सकते कि हमारे देश का हिस्सा है वो मेरे देश का हिस्सा है। उनकी लैंग्वेज अलग है। तो लोग कॉन्टेक्ट सीधा सवाल पूछते वो हैं, सवाल गलत करते है। हैं कि भैया मैं मुस्लिम बिहार की- का हूँ, सारे यहाँ बिहार यूपी का अधिकार है। क्या नाम है आपका? सनाउल्ला नाम है। सब है हमारा। हमारे यहाँ पे ज्यादा बिहार के हैं और यूपी के हैं और राजस्थान के 3 है। ये हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। सनाउल्लाह, एक बात बताओ, देश में एक एटमॉस्फेयर सा बन गया है कि मुस्लिम की झुग्गी टूट गया तो बढ़िया हो रहा है जी, बहुत बढ़िया हो रहा है। हम क्या अपने हम इस देश के नहीं हैं? अगर ये बताओ, एक गुलदस्ता किसी फूल में एक गुलाब अच्छा लगे, चमेली उमेली सब अच्छा लगता है। हमारा हिंदुस्तान किस चीज के लिए जाना जाता है? सारे धर्म को लेकर। वासुदेव भवन सबसे अच्छा हिंदुस्तान, उससे अच्छा कुछ नहीं। मेरा भारत महान। क्यों? सारे कम्युनिटी रहते, पारसी, जैन, ईसाई सब रहता है इस हिंदुस्तान में सर। किसी का हिंदुस्तान नहीं। हिंदू भी हमारा भाई है। हम मिलकर रहते हैं। मेरा दोस्त मोनू का मेरा जुग्गी बचपन से साथ में, पर वो भी शेड्यूल कास्ट है। वो बिल्कुल एसटी शेड्यूल कास्ट। उसको भी तोड़ दिया। उसको भी तोड़ दिया। हम उसके साथ खाना खाते हैं। 10वीं 12वीं साथ पर है। मोनू संजय मेरा और मैं तो जर्नल में आता हूँ सर, पर हमने कभी भेदभाव नहीं करा। शादी ब्याह में सब जगह शेड्यूल कास्ट के साथ कौन खाना खाता? हम खाते 55 का सब यहाँ एक परिवार, एक रिश्तेदार। हमारा जो रिश्तेदार नहीं, हमारा एक जानने वाला नहीं है। यहाँ पे अलग जिले का, मधुबनी का, मैं दरभंगा का दोस्त है। परिवार है, एक दूसरे के साथ खड़े रहता है। परिवार है मेरा सब, एक दूसरे का अपने माँ बाप की तरह है। ये माँ बाप की तरह। अगर आपको छोटा भारत देखना हो ना, तो कभी कभार आपको राजधानी दिल्ली की झुग्गियों में घूम जाना चाहिए। ये वास्तविकता है। आपको झुग्गियों में तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के चीज़ें एक साथ रहने को दिख जाएंगी। बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी भी इस इलाके में होती हैं। ये बात भी इन लोगों को मालूम है और ये लोग जानते हैं कि झुग्गियों में दारू भी खूब बिकती है, झुग्गियों में गांजा भी खूब बिकता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। और इन झुग्गियों में कई बार IAS IPS भी इन झुग्गियों से निकलते हैं। ये बात भी सच है। तो इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई करना कितना ये उचित है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्या वास्तविक रूप में यहाँ पर जो ये कार्रवाई हुई है, इसको आप सही मानते हैं? ये कब्जा हटना जरूरी था या इनको समय दिया जाना चाहिए था, इनको कहीं फ्लैट दिया जाना चाहिए था? क्या आपकी राय है? कमेंट जरूर करिएगा। देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी इमरोज के साथ। धन्यवाद।